Hello students, welcome to Mech Online Lectures. This is AK Saini welcoming you all to Fluid Mechanics lecture number 9 today, which you are watching right now. Okay, पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 8 में हमने कैपिलरिटी राइज को स्टडी किया था कि किस प्रकार से कैपिलरिटी इफेक्ट आता है या मिनिस्कस इफेक्ट किस प्रकार से पिक्चराइज होता है। यानी अगर आप किसी लिक्विड में इस प्रकार से एक पतले से डायमीटर वाली ट्यूब को इंसर्ट कर देते हो वर्टिकली इस प्रकार से, तो उसमें लिक्विड धीरे धीरे राइज करता आपको नजर आता है। कुछ केसेस में जैसे मरकरी वगैरह में वो फॉल भी कर जाता है इस जनरल लेवल से। तो यही कैपिलरिटी राइज और फॉल है जिसको मेनिस्कस इफेक्ट भी बोलते हैं और उसका एनालिसिस हम आज करने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी है कि वो क्यों होता है। ठीक है जी, तो आप जरूर देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं सभी वीडियोस के। और आज मैं एनालिसिस में चलता हूं। सो देखिए, ये हमारे पास वो सेटअप है। इसमें हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, एक लिक्विड दिया और लिक्विड में वो ट्यूब डाल दी वर्टिकली और फिर आपने देखा कि वो थोड़ा सा राइज उसमें लिक्विड कर गया ट्यूब में बिकॉज ऑफ कैपिलरिटी राइज इफेक्ट। ठीक है, ये तो आप समझ चुके हो। अब यहां पर आपके पास एक ऐसा कर्वेचर भी मिलता है जिसको आप मेनिस्कस बोलते हो और ये कनकेव मेनिस्कस है। इस केस में कनकेव अगर फॉल करेगा तो कन्वेक्स मेनिस्कस हो जाएगा, इस तरह से उल्टा इस प्रकार से वो हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहां पे हम देख लेते हैं हमने क्या क्या चीजें ली हैं। देखिए, ये जनरल लेवल है, इसके ऊपर कितना राइज कर गया या इससे नीचे कितना फॉल कर जाएगा उसको हम ले रहे हैं स्मॉल एच। हम हमेशा कर्वेचर के इस पॉइंट से रीड करते हैं एच वैल्यू। ठीक है जी, और उसके बाद ये जो आपने लिक्विड यहां पे लिया है, इस लिक्विड की स्पेसिफिक वेट वैल्यू क्या है, स्मॉल डब्ल्यू। देखिए, लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक वेट स्मॉल डब्ल्यू। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट ऑफ लिक्विड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना। अब यहां पे जो आपके पास मेनिस्कस आ रहा है, यहां इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दें, इसी डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ कर दें, सो इस सरफेस के साथ एक एंगल बन रहा है थीटा। इसी थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए, एच क्या है, कैपिलरी राइज, और थीटा क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके, और यहां पे जो आपने लिक्विड लिया है, इस लिक्विड की सरफेस टेंशन कोई वैल्यू होगी, दैट इज सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, सरफेस टेंशन फोर्स। मैंने एसटीएफ लिख दिया शॉर्ट में, सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसी को सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी बोलते हैं, सिग्मा वैल्यू ऑफ द लिक्विड। तो ये हमने सब चीजें ली हैं इन टर्म्स ऑफ रॉ डाटा। अब हम अपना एनालिसिस करते हैं। देखिए, ये मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि ये राइज क्यों करता है, यहां पे उसके एक्सप्लेनेशन में मैं नहीं जा रहा, लेकिन हां, राइज करने के बाद मान लीजिए वो h डिस्टेंस ऊपर चला गया, अब वो यहां पर आके रुक गया है। तो जब यहां पे आके रुक गया, इक्विलिब्रियम में आ गया, तो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर ओवरऑल फोर्सेस जो हैं वो जीरो होने चाहिए। नेट जो फोर्सेस इस पे लग रहे हैं वो जीरो होने चाहिए, तभी वहां पे वो स्टेबल है। हम बस फोर्स बैलेंसेस का करके देखते हैं इस पोजीशन पर और हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा। तो देखिए, इस जगह पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस इसके ऊपर हैं। राइट, सबसे पहले जो हमने सरफेस टेंशन ली है, सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस लिक्विड। तो सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस टेंशन फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, क्योंकि सरफेस टेंशन है तो सरफेस टेंशन फोर्स भी होगा। देखिए, इस लिक्विड को इधर की तरफ खींचा गया है। अगर आप ऊपर से देखोगे तो यू विल ऑब्जर्व अ सर्कल ऑफ लिक्विड, सर्कल होगा ना, और इस डायरेक्शन में सरफेस टेंशन फोर्स है, पेरिफेरी के ऊपर चारों तरफ है, 360 डिग्री में है सर्कुलर एज के ऊपर। तो दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स। और वो सरफेस टेंशन फोर्स कितना होगा, सरफेस टेंशन फोर्स इज सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। देखिए, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स बटा लेंथ। तो फोर्स क्या हुआ, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो यहां पे कितना फोर्स आया, सिग्मा इनटू लेंथ। और लेंथ क्या हुआ, जो मैंने आपको अभी बताया कि पूरी पेरिफेरी, सर्कुलर एज पेरिफेरी। तो सर्कल का सर्क्यूमफ्रेंस कितना होता है, पाई इंटू डी, डायमीटर ऑफ सर्कल। यहां जो डायमीटर ऑफ ट्यूब है, ट्यूब ऑफ डायमीटर डी, तो वही उस सर्कुलर एज का डायमीटर बनता है। तो यहां पर सिग्मा इंटू पाई डी, देखिए सिग्मा इंटू पाई डी, ये बनता है सरफेस टेंशन फोर्स। इस प्रकार से 360 डिग्री में आपको ये ऑब्जर्व होगा अगर ऊपर से देखते हो। ठीक है जी, अगर ये सिग्मा पाई डी इस डायरेक्शन में है, देखिए इस डायरेक्शन में है, तो इसके दो कंपोनेंट्स बन सकते हैं ना। हम इनको रिजॉल्व कर सकते हैं दो डायरेक्शंस में, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में। तो अगर एक कंपोनेंट हम इस डायरेक्शन में लेते हैं, दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये रिजल्टेंट बन जाएगा इन दोनों फोर्सेस का। तो देखिए, ये एंगल थीटा है, सो थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो कॉस कंपोनेंट बनता है। इतना तो आपको मैथमेटिक्स में पता होगा, यहां मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। नहीं पता आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसी के ऊपर अलग से वीडियो डाल के आपको वेक्टर रिजॉल्व करना भी बता दूंगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए थीटा है, इस डायरेक्शन में सिग्मा पाई डी का कंपोनेंट क्या हुआ, सिग्मा
पाई डी इंटू कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, सिग्मा पाई डी इंटू कॉस ऑफ थीटा। देखिए ये कंपोनेंट बनता है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या बनता है, साइन वाला, सिग्मा पाई डी साइन ऑफ थीटा, सिग्मा पाई डी साइन ऑफ थीटा। ये दो कंपोनेंट्स बन गए हमारे पास, राइट। तो अब इनफैक्ट ये सिग्मा चारों तरफ है, देखिए पूरे सर्कल में है अगर आप ऊपर से देखोगे, तो इसलिए सिग्मा पाई डी कॉस थीटा ऐसा नहीं है कि इसी एज के ऊपर एक तरफ लग रही है, ये सभी तरफ है, पूरी पेरिफेरी के ऊपर है, पूरा जो लिक्विड का बल्क है इसके ऊपर सरफेस टेंशन का ऊपर का फोर्स सिग्मा पाई डी कॉस थीटा है, ठीक है ना। अब अगर ऊपर की तरफ ये फोर्स लग रहा है तो डेफिनेटली नीचे की तरफ भी लगने वाला कोई फोर्स होगा जो इसके बराबर होगा, बराबर है तभी तो यहां पे जाकर रुका है, अगर बराबर ना होता तो और ऊपर चलता या नीचे आता, नीचे रुकता। तो इट मींस एक फोर्स नीचे की तरफ भी लगने वाला है, जिसका इशारा मैंने पिछली वीडियो में भी किया था, और वो क्या है, दैट फोर्स इज बिकॉज ऑफ वेट ऑफ लिक्विड इन दिस चैम्बर, इन दिस ट्यूब। क्योंकि जैसे जैसे लिक्विड ऊपर बढ़ता गया उसका वेट भी बढ़ता चला गया, और वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो अगर इसका स्पेसिफिक वेट स्मॉल w है, तो ये जो चैम्बर में, ये जो ट्यूब में लिक्विड है, इस सरफेस से लेकर ऊपर तक, देखिए इस जनरल लेवल से लेकर ऊपर तक इसका वेट कितना हो गया, देखिए वेट ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब। सो ये कितना बनता है, स्पेसिफिक वेट दैट मींस W ऑफ लिक्विड इनटू दिस मच वॉल्यूम। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो वेट निकालना है स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम, बात समझ में आ रही है ना। तो स्पेसिफिक वेट स्मॉल w इनटू वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम कितना है, ये सर्कुलर ट्यूब है, π/4 d स्क्वायर एरिया इनटू ये हाइट, π/4 d स्क्वायर एरिया ले लीजिए इनटू हाइट कर दीजिए, तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया ना। सो π/4 d स्क्वायर इनटू h, तो ये है वेट ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब, लेट इट बी कैपिटल W। तो ये कैपिटल W नीचे की तरफ देखिए एक्ट करेगा, क्योंकि ये वेट है, वेट नीचे की तरफ एक्ट करता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना। अब इसको काउंटर करने के लिए ऊपर का फोर्स अवेलेबल है सिग्मा पाई डी कॉस थीटा, और ये दोनों बराबर हैं, तभी तो यहां जाकर रुका है ना, सीधी सी बात है। नहीं तो अगर ऊपर वाला ज्यादा होता तो ये और ऊपर राइज करता सरफेस टेंशन की वजह से, और अगर नीचे वाला ज्यादा होता तो ये इतना ऊपर ना जाता, ठीक है। यहां रुका है, इसका मतलब दोनों फोर्सेस बराबर हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वालिटी करेंगे दोनों फोर्सेस की। देखिए W मस्ट बी इक्वल टू सिग्मा पाई डी कॉस ऑफ थीटा। ये जो ऊपर का फोर्स है सिग्मा पाई डी कॉस थीटा और W, ये दोनों आपस में बराबर हैं। सो अब क्या करेंगे, कैपिटल W इज स्मॉल w इंटू π/4 d स्क्वायर h इज इक्वल टू सिग्मा पाई डी कॉस ऑफ थीटा। अब देखिए पाई पाई कैंसिल हो रहा है, और ये स्क्वायर जो है वो एक d से कट गया। सो यू आर गेटिंग h इज इक्वल टू 4 सिग्मा कोस थीटा बाय 4 सिग्मा कोस थीटा डिवाइडेड बाय W इंटू डी, specific weight into diameter. So this is the formula for H. H means rise of liquid in the capillarity tube. इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो, थीटा will be angle of contact, sigma will be surface tension of the liquid and W specific weight of liquid, D है वो diameter of tube जिसमें वो rise आप देख रहे हो। देखिए यहाँ पे H is inversely proportional to D। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप डायमीटर को बढ़ाते हो तो राइज कम होगा, क्योंकि फिर वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा राइज ही बहुत वेट बढ़ा देगा, तो इतना ऊपर उसको वो राइज करने नहीं देगा। ऐसे ही H ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू W, दैट मीन स्पेसिफिक वेट के उल्ट है। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, उतना ही फ्लूइड या लिक्विड भारा होगा जितना स्पेसिफिक वेट ज्यादा होगा। तो H उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही तो बनता है। अगर ये ज्यादा भारा फ्लूइड हुआ तो इतना राइज कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ग्रेविटी इफेक्ट उसको नीचे की तरफ ही रखेगा, राइट। तो चलिए जाते जाते कुछ इंपॉर्टेंट बातों को नोट करते जाइए। सबसे पहले H इज इक्वल टू 4 सिग्मा कोस थीटा बाय ओमेगा डी, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। पैरामीटर्स क्या है मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। फॉर वेटिंग लिक्विड्स, वेटिंग लिक्विड्स किनको बोलते हैं, जैसे पानी जो सरफेस को वेट करते हैं, सॉलिड सरफेस को वेट करते हैं जब उसके साथ वो कांटेक्ट में आते हैं। एक होते हैं नॉन वेटिंग लिक्विड्स, वो वेट नहीं करते सरफेस को, जैसे मर्क्यूरी है, आपने देखा भी होगा लैब्स वगैरह में, फिजिकली ऑब्जर्व भी किया होगा इस चीज को, ठीक है। तो फॉर वेटिंग लिक्विड्स फॉर एग्जांपल वाटर
थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। देखिए इस प्रकार का कुछ मेनिस्कस बनता है आपके पास जिसको कनकेव मेनिस्कस बोलते हैं। ये हमारे पास जनरल लेवल है और इसके ऊपर इतना राइज कर जाता है, ये आपके पास कनकेव मेनिस्कस आता है। ठीक है जी, वेयर थीटा इज लेस देन 90 डिग्री ऑलवेज। और दूसरा फॉर नॉन वेटिंग लिक्विड्स थीटा ग्रेटर देन 90 होता है, फॉर एग्जांपल मर्करी, वहां आपको फॉल मिलेगा। ये जनरल लेवल है और ये नीचे फॉल कर गया, इतना फॉल कर चुका है। दिस कर्व इज कन्वेक्स मेनिस्कस एंड देखिए थीटा यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री से ज्यादा दिख रहा है। इसी सरफेस के साथ हम देखते हैं थीटा, तो यहां से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया वो थीटा आया, यहाँ पे ये टेंजेंट ड्रॉ किया वो थीटा आया। सो थीटा का फर्क आपको नजर आ गया, 90 से कम या ज्यादा। फॉर प्योर वाटर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 90 से कम है, प्योर वाटर के लिए 0 ही है। फॉर बिट कंटेमिनेटेड वाटर थीटा इज अबाउट 25 डिग्री। फॉर मर्क्यूरी ग्लास कॉम्बिनेशन थीटा 130 डिग्री या 150 डिग्री के बीच में लाई करता है। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, मैंने आपको पहले भी समझाया है। और स्पेसिफिक वेट ऑफ मर्क्यूरी 13.6 टाइम्स 9810, ये वाटर से 13.6 टाइम्स हैवी है क्योंकि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है, ये भी मैंने पहले डिस्कस किया स्टार्टिंग के लेक्चर में। नेक्स्ट इज ट्यूब डायमीटर, जो हम ट्यूब डालते हैं एक्सपेरिमेंटेशन के लिए तो उसके लिए एक डिजाइन डायमीटर प्रिस्क्राइब किया गया है कि 8 mm से कम मत रखिए या 6 से कम तो रखिए मत और 12 mm से ज्यादा मत रखिए। वो डिजाइन या एनालिसिस पर्सपेक्टिव में रेंज बताई गई। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इतना ही बता रहा हूं आपको। सरफेस टेंशन मैंने कंप्लीट कर दिया और कैपिलरिटी इफेक्ट मैंने आपको कंप्लीटली डिस्क्राइब कर दिया। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में फ्लूइड स्टैटिक्स में उतरने वाले हैं, तो आप बने रहिए साथ में जरूर। थैंक यू वेरी मच।